हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है और फ्रेंड्स हम कर रहे हैं तैयारी एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगी, कल एक क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी। क्वेश्चन 20 है वो, जिसमें पूछा गया था कि सूरदास का जन्म कब हुआ, तो मैंने 1468 बता दिया था जबकि वो 1478 लिखा था। उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। और फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 41 क्वेश्चन से करेंगे आज हम, क्योंकि कल हमने 40 क्वेश्चन किए थे और हम कृष्ण काव्य के क्वेश्चन कर रहे हैं, कृष्ण काव्य से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। 41वां प्रश्न है, श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें आपको आंसर बताना है। तो 41 क्वेश्चन का आंसर होगा, आप सोच लीजिए। श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे ऑप्शन बी सुंदरदास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 42वां प्रश्न है, अंगवधु का संकलनकर्ता कौन था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अंगवधु का संकलनकर्ता कौन था। तो 42वें प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए रज्जव। नेक्स्ट ले लेते हैं। 43वां प्रश्न है, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा महम चंद देखावा। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो 43वें प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये पद्मावत से ली गई है पंक्तियाँ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 44वां प्रश्न है, नेक्स्ट में देख लीजिए। 44वें प्रश्न में 4 ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले स्वामी हरिदास आएंगे, फिर सूरदास आएंगे, फिर मीराबाई आएगी, फिर रस खान आएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 45वां प्रश्न है ये, और 45वें प्रश्न में आपको सुमेलित करना है। देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। कवि का नाम है और उनका जीवन काल है, तो आपको बताना है कि कौन सा किस में आएगा। ये कूट में दिए गए हैं आंसर, आपको बताना है। तो 45वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो सूरदास का जन्म कब हुआ, मैं कल आपको बता चुकी थी। तो इसका ऑप्शन होगा 4, 1478 से 1583। और नंददास का 1533 से 1583। और सी में है मीराबाई। मीराबाई का हुआ है 1504 में, 1504 से 1563 ईस्वी तक का इनका पीरियड है। और रस खान का है ऑप्शन 3, 1533 से 1618। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 46वां प्रश्न है, इसको सुमेलित करना है आपको। सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है और इसका ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। तो प्रिय प्रवास किसकी है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, हरिऔध की। तो ऑप्शन 1 होगा ए का। और बी का होगा भ्रमर गीत किसका है, सूरदास का है। उद्धव शतक किसका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का। और राग गोविंद किसका है, मीराबाई का। नेक्स्ट देख लेते हैं। 47वां प्रश्न है ये। 47वें प्रश्न में आपको दिया है मीराबाई का जन्म काल बताना है आपको। तो मीराबाई का जन्म काल, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, 1504 ईस्वी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48वां प्रश्न है। 48वें प्रश्न में आपसे बोला है रुक्मणी मंगल रचना किसकी है। तो रुक्मणी मंगल रचना किसकी है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 48वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नंददास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। 49वां प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सुदामा चरित जो है वो नंददास की है। भ्रमर दूत जो है वो
सत्यनारायण कवि रत्न की है और गीत गोविंद टीका जो है वो मीराबाई की है और प्रेम वाटिका जो है वो रस खान की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक कर लीजिए आप। 50वां प्रश्न है। 50वें प्रश्न में आपको एक पंक्ति दी गई है। पंक्ति है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। सिर के ऊपर मोर का पंख रखते हैं। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मोर पखा सिर ऊपर राखियो। कौन मोर पंख सर पे रखता है? तो कृष्ण रखते हैं। तो ये 50वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये रस खान की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 51वां प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी कृति है? प्रेम वाटिका किसकी कृति है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रस खान की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52वां प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदही पंक्ति किस कवि की है? तो 52वें प्रश्न में उत्तर बताया गया है आपको ऑप्शन बी, तुलसीदास की है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको बताया गया है प्रश्न 53वां है। 53वें प्रश्न में आपसे पूछा है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। आपको ये पंक्ति आती ही होगी। 53वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मीराबाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको कुछ पंक्ति दी गई है। जैसे रामचरित गान करने वाले भक्ति कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गान के सूर्य व चंद्र हैं। तो ये इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने जो आपके लिए डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो जाके ज़रूर पढ़िए। उसमें मैंने आपको मेन पंक्तियाँ बताई हुई है। जैसे अभी पंक्तियाँ आई है रामचंद्र शुक्ल की, वो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है जो मैंने आपका पूरा डाला हुआ है। सिर्फ उसमें आधुनिक काल को पूरा नहीं डाला है, बाकी वो सारा डाला हुआ है। आप उसको जाके चेक कीजिए। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी पंक्तियाँ पता चल जाएंगी किसने कही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, तो जाके जरूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 55वां प्रश्न है। पंक्ति दी गई है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 55वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, भ्रमर गीत। ऑप्शन बी, भ्रमर गीत। नेक्स्ट ले लेते हैं। 56वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ प्रश्न। 56वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 8। अष्ट का मतलब ही फ्रेंड्स 8 होता है, तो अष्टछाप के कवि कितने होंगे? 8 होंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। 57वां प्रश्न है, मीराबाई की किस प्रकार की भक्ति है? ये आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किसकी भक्ति किस तरह की है, कबीर की भक्ति किस तरह की है, रैदास की, ये सब आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें मीराबाई का पूछा गया है, तो मीराबाई की भक्ति किस तरह की है? 57वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, माधुर्य भाव की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 58वां प्रश्न है, नंददास की किस रचना की वजह से उसे जड़िया की उपाधि दी गई? तो 4 ऑप्शन में से आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, रास पंचाध्यायी की वजह से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। 59वां प्रश्न है, बल्लभाचार्य का दर्शन क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा पुष्टि मार्ग। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। तो ये 60 प्रश्न है। आगे 60 प्रश्न में आपसे पूछा है, नंददास का जीवन काल है। अभी नंददास का पहले क्वेश्चन में आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा इसी वीडियो में मैं आपको कराया है मैंने अभी।
तो नंददास का जीवन काल कौन सा है इसमें से? 60वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1533 से 1583 ईस्वी। अब 61वां प्रश्न ले लेते हैं। इसमें आपसे कालक्रम पूछा है रचनाओं का कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में। तो 61वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले बीजक आएगी क्योंकि ये कबीर की है, मृगावती आएगी, फिर पद्मावत आएगी और फिर विनय पत्रिका आएगी। ओके फ्रेंड्स, आप इनके रचनाकारों की वजह तरह से आपको पता चल जाएगा मृगावती किसकी है और जो कुतुबन की है, पद्मावत जो है जायसी की है, विनय पत्रिका तुलसीदास की है। तो सबसे लास्ट में जो वो विनय पत्रिका आएगी क्योंकि तुलसीदास का जन्म बाद में हुआ इनमें सबसे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। 62वां प्रश्न है। इसमें आपको रचनाओं को जो है वो रचनाकारों से मिलाना है। ऑप्शन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन होगा 62वें प्रश्न का ऑप्शन सी। अब देखिए रही रास जो है वो उसका आंसर होगा, रही रास किसकी है? गुरु नानक की है। और बीजक किसकी है? कबीर की। पद्मावत किसकी है? जायसी की। कवितावली किसकी है? तुलसीदास की। नेक्स्ट देख लेते हैं। 63वां प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ऑप्शन डी 3 1 2 4, 3 1 2 4। क्योंकि नेक्स्ट पेज पे इसलिए फ्रेंड्स मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से कर सके। हार्डेवानी जो है वो दादू दयाल की है, बीजक जो है वो कबीर की है, सोहिला जो है वो रसखान की है और प्रेम वाटिका जो है, सॉरी फ्रेंड्स ये रॉन्ग हो गया है, सोहिला जो है वो गुरु नानक की है, प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 64वां प्रश्न है। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन होगा, 64वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, हंसावली जो है वो असायत की है, चित्रावली जो है वो उस्मान की है। एक बात कहना चाहूँगी मैं आपको फ्रेंड्स, अगर आपने आदिकाल की कवि की रचनाओं वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने रचनाएं बताई हुई है और मैंने शॉर्ट्स में भी ये रचनाएं डाली हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, जाके देखिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें रूप मंजरी जो है वो नंददास की है और मधुमालती जो है वो मंझन की है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 65वां प्रश्न है। इसमें कवि का जीवन काल बताना है आरोही क्रम में, मतलब जो पहले हैं उनका पहले आएगा और बाद में आएगा। आरोही का मतलब सबसे जो पहले जन्म लिया है जिन्होंने। तो 65वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि कबीर सूरदास से पहले हुए हैं, तो सबसे पहले कबीर आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि बुक में सी दिया है लेकिन सी नहीं है इसका आंसर। 65वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले कबीर है क्योंकि इनका जन्म सूरदास से पहले हुआ है, फिर सूरदास है, फिर गुरु नानक है, फिर तुलसीदास है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 66वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। सी में देख लेते हैं। ऑप्शन सी। 1 2 4 5, 1 2 4 5। अब देखिए ये पंक्तियाँ दी गई हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है कबीरदास की, तुलसीदास की, सॉरी फ्रेंड्स। पहले ऑप्शन में तुलसी है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तुलसीदास। दूसरी पंक्ति है गुरु गोविंद दो खड़े, ये कबीर की है। जे तो नीचो है चले, ये बिहारी की है। और बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीरा बाई की है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं 67वां प्रश्न है। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये पंक्तियाँ दी गई है। 67वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। इसमें डायरेक्ट बनाना है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, अभी ऊपर मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन आपको। ये रस खान का है। बसो मेरे नैनन में न लाल, ये मीराबाई की है। प्रीति कर दिनी गरे छुरी, ये सूरदास की है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये कुंभन दास की है। नेक्स्ट देख लेते हैं 68वां प्रश्न है। जा पर दीनानाथ ठरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे, ये पंक्ति किस कवि की है? तो 68वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सूरदास की। नेक्स्ट देख लेते हैं 69वां प्रश्न है। सूरदास की मृत्यु पर निम्नलिखित पंक्ति किस कवि ने कही? पुष्टि मारक को जहाँ जात है सो, जाको कछु लेना होए सो ले लो लेऊ। फ्रेंड्स, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। तो ये पंक्ति किसने कही है? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विट्ठल दास जी ने कही है सूरदास जी के लिए ये। नेक्स्ट देख लेते हैं 70वां प्रश्न है। युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। 71वां प्रश्न है। चंद्र 84 किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चंद्र गोपाल की। 72वां प्रश्न है। हित चरित किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तम दास। नेक्स्ट देख लेते हैं 73वां प्रश्न है। मिश्र बंधु विनोद के अनुसार गणेश स्तोत्र की रचना किसने की? तो 73वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, तानसेन ने। 74वां प्रश्न है। नगर शोभा किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन में से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रहीम की है। नेक्स्ट देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 75वां प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट मिलाना है इसको। रसिक प्रिया जो केशव दास की है। नगर शोभा रहीम की है, अभी ऊपर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नरसिंह जी का मायरा मीरा की है। सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास की है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 76वां प्रश्न है ये पंक्ति दी गई है। जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके, ये किस कवि की पंक्ति है? तो 76वें प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गदाधर भट्ट की है। अब 77वां प्रश्न देख लेते हैं। ध्रुवदास किस संप्रदाय की कवि है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि है ध्रुवदास। 78वां प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। 78वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोक रंजन। नेक्स्ट देख लेते हैं 79वां प्रश्न है ये। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। 79 प्रश्न का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नायिका भेद। अब 80वां प्रश्न देख लेते हैं। 80वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है मीराबाई की भाषा की कोटि है। तो मीराबाई की भाषा किस कोटि की बतानी है आपको? तो 80 प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 80 प्रश्न हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, तब तक की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।